अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर हमें अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जियो के ड्रामा हादसा के खिलाफ भरपूर तरीके से हैशटैग चलाया जा रहा है और वजह क्या है पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ मैं आपको बता चुका हूं और इस वीडियो में मुझे आपको ये बताना है कि इस हैशटैग को चलाने के बाद जब लोगों का ये रिएक्शन सामने आया तो उस पर इस ड्रामे की लीड एक्ट्रेस हदीका कियानी, जिन्होंने तस्कीन का किरदार अदा किया जो कि इस ड्रामे में रेप विक्टिम है, उन्होंने क्या अपना रिएक्शन दिया, क्या वजाहत पेश की, क्या जवाब दिया। चूँकि ज़ाहिर है ड्रामा तो पूरा का पूरा शूट हो चुका है, जब भी ऑन एयर आ रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर ऑन एयर आ रहा है और 8 किस्तें इसकी ऑलरेडी ऑन एयर हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे कि 9th एपिसोड भी इसकी ऑन एयर हो चुकी होगी, ड्रामा और आगे बढ़ चुका होगा और जो अज़ियत इसकी विक्टिम को इस ड्रामे को देखकर मिल रही है और दूसरों से इस ड्रामे का ज़िक्र सुनकर हो रही है, वो और ज़्यादा उसमें शिद्दत आ चुकी होगी। तो हदीका कियानी ने इस ड्रामे पर जो एहतजाज हुआ है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट है, पैमरा से कहा जा रहा है कि इस ड्रामे को बैन किया जाए। इस पूरी सिचुएशन पर ज़रा उनका जो मौक़िफ़ है वो इंटरेस्टिंग उसको आप कहें या क्या कहें, उसको अफ़सोसनाक मौक़िफ़ कहें, चूँकि हमारी इस इंडस्ट्री में हर एक शख़्स के अंदर जो ये शोबिज़ इंडस्ट्री है शायद इसमें मुनाफ़क़त भरी हुई है। ये कहते कुछ हैं और इनका जो अमल होता है वो कुछ और होता है। पैसे की चमक के आगे हर एक की अखलाकियात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हदीका कियानी क्या कहती हैं कि जब ये ड्रामा उनको ऑफ़र हुआ, इस कैरेक्टर की डिटेल्स यानी तस्कीन के कैरेक्टर की डिटेल्स उनको बताई गई और उनको ये बताया गया कि इस तरह ये आपकी कहानी होगी, आप अपनी फैमिली के साथ हँसी-खुशी रह रही हैं और आपके बेटे की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं और आपके साथ फिर ऐसा एक वाक़या पेश आएगा जिससे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी दुनिया बदल कर रह जाएगी। आपके साथ एक रेप का वाक़या होगा और फिर आगे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको इस ड्रामे में ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने पड़ेंगे और फिर जो आगे की कहानी अभी जो दिखानी है वो फिर आगे की बात है। तो ये जब ऑफ़र हुई, ये डिटेल्स जब हदीका कियानी को बताई गई तो उन्होंने टीम से पूछा और बड़ी मासूमियत से पूछा होगा कि ये जो कहानी है कि ये किसी रियल लाइफ़ इंसिडेंट से मुताल्लिक तो नहीं है या ये मोटरवे केस से मुताल्लिक तो नहीं है या किसी और वाक़ये से या किसी और शख़्स की कहानी से तो मुमासलत नहीं रखती। यानी अभी ज़रा यहाँ तक हम रुकते हैं। जो जवाब उनको मिला वो मैं आपको बताता हूँ। यानी ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि पूरी कहानी वो सुन चुकी थीं, कई इस तरह के वाक़यात पर वो ख़ुद आवाज़ भी उठाती रही हैं जो कि सोशल मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड है और उनको ये इल्म ही नहीं था। वो सामने प्रोड्यूसर से, वो डायरेक्टर से, वो राइटर से ये पूछ रही हैं कि ये जो कहानी है, ये किसी की ज़िंदगी से मुमासलत तो नहीं रखती, यानी किसी की हकीकी ज़िंदगी से तो आपने ये कहानी नहीं ली। तो ज़ाहिर है कि वो सामने जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें तो अपने पैसे बनाने हैं, प्रोड्यूसर को रेवेन्यू जनरेट करना है, डायरेक्टर को भी अपने पैसे पकड़ने हैं, राइटर ने भी ड्रामा लिख दिया तो उसको भी अपने पैसे चाहिए। तो उन तमाम लोगों ने हदीका कियानी से झूठ बोला कि नहीं, ये कहानी ये एक फिक्शस कहानी है, ये हमने तख्लीक की है, ये कहानी किसी भी किरदार से या किसी भी एक रियल लाइफ स्टोरी से नहीं मिलती और इसका हकीकत में कहीं कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये तो एक ड्रामा है, हमने एक कहानी खुद से अपने जहनों से हमने तख्लीक की है और ये इस पर हम ड्रामा बना रहे हैं। तो हदीका कियानी एक बार मुतमईन नहीं हुई, उन्होंने फिर दूसरी बार भी यही बात पूछी, वो दूसरी बार भी उन्हें यही जवाब मिला, तो फिर वो मुतमईन हो गई, फिर उन्होंने आँखें बंद की और आँखें बंद करके पूरा ड्रामा शूट करवा दिया। अच्छा, ये वज़ाहत अब उन्हें देने की ज़रूरत पेश आई जब इस तरह का रिएक्शन सामने आया। अगर उन्हें ये शक था कि इस तरह की कोई कहानी कहीं किसी की लाइफ़ से ली गई है और 2 बार उन्होंने टीम से कन्फर्म किया और टीम ने उन्हें जवाबन बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपने इस शक का इज़हार, अपने इस खदशे का इज़हार वो अपने सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के ज़रिए कर सकती थीं ताकि आगे कोई इस तरह का अगर वाक़या हो तो उनकी वो पोस्ट रिकॉर्ड पर होती कि देखें, मैंने तो ये पूछा था इनसे और इन्होंने मुझे कहा, तो उसके बाद मैंने ये किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जितनी इसमें ड्रामे में कास्ट है, उन्होंने भी जानते बूझते कि हाँ, ये कहानी मोटरवे वाले वाक़ये की हकीकी कहानी है और उस पर ये ड्रामा बनाया जा रहा है। सारी कास्ट ने काम किया, ये डायरेक्टर को भी पता था, ये राइटर को भी पता था और डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हैं ही एक, चूँकि ये शोकेस एंटरटेनमेंट ने बनाया है, शोकेस प्रोडक्शंस ने ये बनाया है, जो कि वजाहत रऊफ़ और उनकी वाइफ़ खुद ओन करते हैं। वजाहत रऊफ़ खुद इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। ज़ंजबील शाह जो कि बुरे ड्रामे लिखने में अपना कोई सानी नहीं रखती हैं। कभी बहुत ही एक थर्ड क्लास ड्रामा मैं जो उनका चल रहा है, जिसमें उन्होंने वहाज अली जैसे बड़े स्टार को भी उन्होंने वहाँ उनकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल एक फ़ारिग कर दिया एक तरह से। तो
उनकी स्टार वैल्यू को भी उन्होंने कम करने की वहाँ पर कोशिश की है, तो वो इसकी राइटर हैं। तो इस पूरी टीम ने मिलकर ये ड्रामा बनाया है और अब जबकि इस बैकलैश आया है पब्लिक का, तो अब सब एक-दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब वज़ाहतें सामने आ रही हैं कि हमें तो ये नहीं पता था, हमें तो फलाँ ने ये बताया। अब भाई जब आपने काम किया है तो उसको आप ओन करें। अब आप आकर जो आप वज़ाहत कोई ऐसी दें जो कि लॉजिकल हो, जो कि काबिल कबूल हो। और अब देखते हैं कि आगे सिलसिले में मज़ीद क्या अपडेट सामने आती हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।